बहुत समय पहले स्वर्ग के दरबार में चंद्रदेव अपने तेज और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे। वो देखने लायक थे, उनकी रोशनी सबको मोहित कर लेती थी। राजा दक्ष, जो एक शक्तिशाली प्रजापति थे, उनकी 27 खूबसूरत बेटियां थीं। ये बेटियां थीं नक्षत्र, जो रात के आसमान में तारामंडल का प्रतिनिधित्व करती थीं। दक्ष अपनी बेटियों के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे और उन्होंने चंद्र को शादी का प्रस्ताव दिया। चंद्र उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और सभी 27 बहनों से शादी करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हर एक को समान रूप से समर्पित रहने का वादा किया, जिससे उनके चंद्रलोक में खुशी और सद्भाव बना रहे। नक्षत्र खुशी से चंद्रमा की पत्नियां बन गई। उन्होंने अपने खगोलीय महल को सजाया। उनकी हंसी स्वर्ग में गूंज उठी। कुछ समय के लिए चंद्र ने अपने वादे को निभाया, अपनी 27 पत्नियों के प्यार और सम्मान का आनंद लिया। दिव्य जोड़ा प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया। उनका मिलन ब्रह्मांडीय सामंजस्य का प्रतीक था। हालांकि उनकी कहानी में एक मोड़ तब आता है जब चंद्र का स्नेह डगमगाने लगता है, जिससे स्वर्गीय दरबार में उथल पुथल मच जाती है। समय के साथ सबसे अच्छे से अच्छे रिश्ते में भी खामियां नजर आने लगती हैं। चंद्र अपने शुरुआती वादे के बावजूद खुद को बाकी नक्षत्रों से ज्यादा रोहिणी की ओर आकर्षित पाते हैं। रोहिणी अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। उसने चंद्र का दिल जीत लिया, जिसके कारण वह अपनी दूसरी पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। उन्होंने रोहिणी को स्नेह और ध्यान से नवाजा, अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिताया। दूसरी नक्षत्रों ने इस पक्षपात को देखकर ईर्ष्या और दुख का अनुभव किया। वे खुद को ठगा हुआ और अकेला महसूस करने लगी। उनकी शुरुआती खुशी की जगह अब कड़वाहट ने ले ली थी। चंद्र से अपनी बात रखने की उनकी कोई नहीं सुनता। रोहिणी के आकर्षण में अंधे हो गए थे। कभी खुशियों से भरा चांद का महल अब तनाव और उदासी से भर गया था। उपेक्षित पत्नियां दुखी और क्रोधित चंद्रमा की बेवफाई के लिए न्याय चाहती थी। उन्होंने अपने पिता दक्ष, जो कि शक्तिशाली प्रजापति थे, से इस स्थिति में हस्तक्षेप करने और उनकी दुर्दशा को कम करने के लिए कहा। दक्ष ने जब अपनी बेटियों की व्यथा सुनी तो वह चंद्र की इस विश्वासघात से बहुत क्रोधित हुए। एक पिता का क्रोध किसी सीमा में नहीं बंधा था और उसने अपनी बेटियों के साथ हुए अन्याय के लिए चंद्रदेव को दंड देने का फैसला किया। उसने चंद्र को श्राप दिया कि उसकी चमक कम हो जाएगी, जिससे वह धीरे धीरे कमजोर होगा और आखिरकार आसमान से गायब हो जाएगा। इस श्राप ने पूरे स्वर्ग को हिला दिया और चंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें पछतावा हुआ। उनकी चमकती हुई रोशनी फीकी पड़ने लगी। उनका अब कमजोर होता रूप श्राप की ताकत का प्रमाण था। पूरा स्वर्ग देखता रह गया, जैसे चांद, जो कभी चमक और सुंदरता का प्रतीक था, रात के आसमान से गायब होने लगा। चंद्र के कार्यों के परिणाम भयानक थे, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को अंधेरे में डुबो दिया। हालांकि नक्षत्रों को शुरू में अपने पिता के हस्तक्षेप से राहत मिली थी, लेकिन वे अपने पति की दुर्दशा से दुखी भी थीं। उन्होंने महसूस किया कि चंद्र को मिली सजा, हालांकि वह उनके कर्मों का फल था, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम थे। देवताओं ने चंद्र की घटती रोशनी से फैली अराजकता को देखकर इस संकट का समाधान खोजने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने भगवान शिव से अपील की, जो अपनी दया के लिए जाने जाते हैं। शिव ने स्थिति की जटिलताओं को समझते हुए दक्ष के श्राप को कम करने का फैसला किया, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया। उन्होंने फैसला सुनाया कि चंद्रमा का घटाव और बढ़ाव चक्रों में होगा, जो जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक होगा। 15 दिनों के लिए वह घटेगा, जो उसके अपराध की याद दिलाता है, और अगले 15 दिनों के लिए वह बढ़ेगा, अपनी चमक वापस पा लेगा। शिव ने घोषणा की कि यह चक्रीय पैटर्न चंद्र को संतुलन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों को निभाने की याद दिलाता रहेगा, और इसलिए चंद्रमा के कलाएं एक दिव्य दृश्य बन गए, जो असंतुलन के परिणामों और जीवन, प्रेम और कर्तव्य की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाते हैं। चंद्र और उनकी पत्नियों की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करती है।